बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, खाना काबा की हुर्मत से कौन शख्स वाकिफ़ नहीं है। मुसलमान तो इसकी हुर्मत से वाकिफ़ हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ गैर मुस्लिमों को भी मालूम है कि खाना काबा की मुसलमानों के लिए क्या हैसियत है और खाना काबा की दुनिया भर में क्या अहमियत है। हाल ही में सोशल मीडिया पर चंद तस्वीर वायरल हो रही हैं और उन तस्वीर को देखकर मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगा रहे हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि खाना काबा की पहली दीवार, जो फ्रंटल दीवार है, उसे गिरा दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसे क्यों गिराया गया है। ये सवाल बहुत अहम है और वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही बयान की जा रही है कि चूँकि तस्वीर वायरल हो रही हैं और तस्वीर में ये बात देखी जा रही है कि खाना काबा के इर्द गिर्द एक दीवार बना दी गई है और दीवार के पीछे क्या काम हो रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं है। कुछ लोग तो इसे किसी और बात से ही ताबीर कर रहे हैं। कुछ लोगों का ख़याल है कि ये सिर्फ मेंटेनेंस का काम है। आज के इस वीडियो में आपको हकीकी बात बताई जाएगी और उसके साथ साथ आपको आगाह किया जाएगा कि खाना काबा की इस्लाह और मुरम्मत का काम कब और कैसे कैसे होता रहा है। इससे पहले भी सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हिदायत पर खाना काबा में इस्लाह और मुरम्मत का काम होता रहा है और 19 जून को भी मुरम्मत का काम हुआ था 2019 में। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की आला इंतज़ामिया से नेज़ मुतल्लिक़ा इदारों के ताउन और इश्तराक से खाना काबा में कई तरामीम भी करवाई थीं। इन तरामीम में जो सबसे बुनियादी बात थी वो ये खाना काबा की छत पर संगमरमर की टाइल्स लगाई गई थीं। बारिश के पानी के रसाव से खाना काबा की इमारत को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज करने और रखने के लिए खुसूसी सिस्टम लगाया गया था और खाना काबा की छत और स्तूनों की लकड़ी में पैदा होने वाली कमज़ोरी को दूर किया गया था और दरवाज़े की भी मुरम्मत की गई थी। हाल ही में वही पीरियोडिक मेंटेनेंस वाला मामला है जो हर दफ़ा किया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि खुदा नखास्ता खाना काबा को कोई नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है या खाना काबा को गिराने की बात की जा रही है या खाना काबा की फ्रंटल दीवार को गिरा दिया गया है। ये बात ठीक है कि मेंटेनेंस का काम जारी है, लेकिन ऐसा नहीं कि खाना काबा की दीवार को गिरा दिया गया। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीरों के साथ साथ खाना काबा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर और ये बात कही जा रही है कि खाना काबा की तामीर नहीं की जा रही बल्कि खाना काबा की दीवार को गिराया जा रहा है और ये सब कुछ यहूदी ईमा पर किया जा रहा है। अरे खुदा के बंदो, कुछ भी बात करने से पहले सोच लिया करो कि बात क्या करने जा रहे हो और किस किस्म की बात करने जा रहे हो। दर हकीकत मामला तो ये है कि खाना काबा में और इसकी छत और स्तूनों की लकड़ी में पैदा होने वाली कमज़ोरी को दूर किया जाना, दरवाज़े की मुरम्मत की जाना, अंदरूनी सीढ़ी के दरवाज़े और मेज़ा पर काम किया जाना, ये तमाम काम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से होता है और आलमी मयार के मुताबिक अंजाम दिया जाता है। और इस दफ़ा भी यही हो रहा है कि फ्रंटल दीवार को तामीर किया जा रहा है या मुरम्मत की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वजह क्या है। 1915 के दौरान अल हुसैन बिन अली और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान जंग के दौरान बाज़ गोले खाना काबा पर गिरे थे जिनसे उसमें आग लग गई थी और इस वाक़े से 2 साल कबल गुस्ल काबा की वजह से दरारें पड़ गई थीं और सैलाब का पानी खाना काबा के अंदर चला गया था। शाह सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 1957 में खाना काबा की इस्लाह मुरम्मत का हुक्म दिया था और तरमीम का काम रोज़ाना नमाज इशा के 1 घंटे बाद शुरू किया जाता और मगरिब के बाद से निस्फ शब तक तरमीम की कार्रवाई चलती। तारीख़ में पहली बार खाना काबा के अंदर बिजली के बल्ब लगाए गए थे जिन्हें तरमीम का काम मुकम्मल होने पर हटा दिया गया था। शाह खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खाना काबा में महदूद नौइयत की तरमीम करवाई। उन्होंने 1977 में बाब काबा तब्दील करवाया था जिसका डिज़ाइन मिस्री इंजीनियर मुनीर अल जिंदी ने तैयार किया था। इन दिनों जो दरवाज़ा लगा हुआ है वो शाह खालिद ही का बनवाया हुआ है। उन्होंने खाना काबा में नमाज के दौरान दरवाज़े पर निशानात देखकर नया दरवाज़ा तैयार करने का फ़ैसला जारी किया था। खाना काबा के दरवाज़े और मस्जिदुल हराम में बाबुत तौबा की तैयारी पर 1 करोड़ 3 लाख रियाल से ज़्यादा खर्च हुए थे। ये काम 12 महीने में मुकम्मल हुआ था। खाना काबा के दरवाज़े में 280 किलोग्राम सोना इस्तेमाल किया गया था। खाना काबा का दरवाज़ा पहली बार सन 1944 के दौरान बानी ममलिकत शाह अब्दुल अज़ीज़ के दौर में तब्दील किया गया था जिसे एलुमिनियम से बनाया गया था। इस पर चांदी की लौहें लगाई गई थीं और ऊपर से सोने का पानी चढ़ाया गया था। मिस्री आर्किटेक्ट ने खाना काबा के नए दरवाजे के डिज़ाइन इस अंदाज से बनाया कि गिलाफ काबा पर होने वाली कढ़ाई और दरवाजे की शक्ल में एक ख़ास किस्म की मुनासबत नज़र आए। 1995 के दौरान खाना काबा की दीवारों को जदीद खतूत पर उस्तवार किया गया था और फिर 1996 के दौरान खाना काबा के अंदरूनी हिस्से की मुकम्मल तरमीम हुई थी। छत,
तीनों सतूनों और दाखिली दरवाज़ों, दाखिली दीवारों, फ़र्श, अंदरूनी ज़ीने, मिज़ाब रहमत और हजर इस्माइल की दीवार को भी तरमीम में शामिल किया गया था। तरमीम का ये काम 13 नवंबर 1996 को मुकम्मल किया गया। मुअर्रिखीन का कहना है कि खाना काबा 10 बार अज़-सर नौ तामीर किया गया है। अक्सर मुअर्रिखीन और इस्लामी उमूर के माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि 4 बार खाना काबा मुनहदिम हुआ। खाना काबा आखिरी मरतबा तकरीबन 600 बरस कबल तूफ़ानी सैलाब से मुनहदिम हुआ था। सल्तनत उस्मानिया के फरमारवा सुल्तान मुराद चाहरम ने खाना काबा को अज़-सर नौ तामीर कराया था और मौजूदा खाना काबा उन्हीं के दौर की यादगार है। अमूमी तौर पर तामीर व तौसीए बैतुल मुकर्रम में खौफ और ख़दशात लाहक होते हैं। बैतुल मुकर्रम, बैतुल अतीक, खाना काबा, खाना खुदा, बैतुल हराम, ये तमाम नाम खाना काबा के हैं जो मक्का मुकर्रमा में वाक़ हैं और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मरकज़ व मंबा की हैसियत रखता है। दुनिया भर के मुसलमान इसी जानिब यानी क़िबला रुख होकर दिन में 5 वक्त की नमाज अदायगी के लिए खड़े होते हैं और अगर मुमकिन हो तो ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज की सआदत हासिल करते हैं। इस हवाले से देखा जाए तो सदियों से चली आने वाली ये तकरीम व तौक़ीर इस कुर्राइट्स पर किसी और इमारत या मकाम को हासिल नहीं हुई। खाना काबा की तामीर व तौसी अगर तारीख़ी हवाले से देखी जाए तो बाज़ तारीख़ी हवाले 9 से 12 मरतबा कहते हैं कि कमोबेश अब तक इसकी तामीर व तौसी कमोबेश 9 से 12 मरतबा हो चुकी है। कहा जाता है कि इब्तदाई तौर पर खाना काबा की तामीर हज़रत आदम ने की और रिवायत यही कहती है कि ऐसा ही अल्लाह का एक घर जन्नत में भी है जहाँ फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं। कुरान में है कि इंसानों की इबादत के लिए कुर्राइट्स पर यह पहला घर है जो तामीर किया गया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने इसकी तामीर नौ की। इस वक्त इसकी मशरक़ी दीवार जबकि हतीम की जाने वाली दीवार थी। उस वक्त ये सही मानों में एक मुरब्बा नहीं थी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के दौर में जब खाना काबा की तामीर नौ हुई तो हतीम वाला रकबा खाना काबा की मरकज़ी इमारत के अंदर शामिल था। 693 ईस्वी में जब अब्दुल मालिक बिन मरवान के अहद में इसकी तामीर नौ हुई तो हतीम वाले हिस्से को अलग करते हुए मौजूदा बुनियादों पर खाना खुदा की तामीर की गई। अब्बासी खलीफा हारून रशीद की भी ख्वाहिश थी कि खाना काबा की इन्हीं बुनियादों पर तामीर नौ कर दी जाए जैसा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के दौर में थी, मगर इमाम मालिक की राय को मुकद्दम जानते हुए उसने खाना काबा की इमारत को ऐसा ही रहने दिया कि जो एक मुरब्बा नक्शा में तकरीबन एक मकाब के करीब करीब है। तब से मुरब्बा नक्शे वाला मकाब मुसलमानों के लिए एक अलामत के तौर पर तामीरात में इस्तेमाल किया जाता रहा है। 1039 हिजरी में ज़बरदस्त बारिश के सबब जब पानी खाना काबा के सहन में आ गया और पानी ने 10 फीट तक इमारत को डुबो दिया तो इसकी 2 दीवारें जुज़वी तौर पर ज़मीं बोस हो गईं, जिनकी तामीर नौ का काम 26 रमज़ान मुबारक को शुरू हुआ। हजर अस्वद वाली दीवार को छोड़कर बाकी तीनों दीवारें भी गिरा दी गईं और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के अहद के तरह चारों कोनों पर 4 स्तून खड़े करके एक पर्दा लगा दिया गया और खाना काबा की तामीर नौ कर दी गई। इस दौरान में ये ज़ायरीन के लिए खुला रहा और कभी एक दिन के लिए भी ज़ायरीन को हाज़िरी से नहीं रोका गया। खाना काबा की आखिरी तामीर 9 मई ता अक्टूबर 1996 में हुई कि जब खाना काबा के तामीराती सामान में सिर्फ कदीम पत्थरों को दोबारा इस्तेमाल किया गया और दीगर तमाम सामान तामीरात जिसमें छतें, लकड़ी और दीगर तब्दील कर दिया गया था। अलबत्ता दीवारों में वही कदीम पत्थर ही इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको लेकर ऐसा तज़ब्ज़ुब क्यों है? ये तज़ब्ज़ुब किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने घर की हिफाजत करने वाला है, क्योंकि अगर अपने घर की वो हिफाजत खुद ना करता तो शायद अब्रहा के लश्कर का जो अंजाम हुआ था वो ना होता।